एक बार नाना साहब जो बाबा के भक्त थे वो बाबा से मिलने गए और जब बाबा के सामने जाकर बैठे तो बाबा ने उनसे बात नहीं की। बाबा उनसे रूठे हुए थे, किसी बात पर उनसे क्रोधित थे। जब उन्होंने पूछा तो बाबा ने कुछ ऐसा कहा जिसको सुनने के बाद नाना साहब को भी बाबा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। ये घटना आखिर हुई कैसे, थोड़ा पहले चलते हैं। एक बार नाना साहब शिरडी आए थे और शिरडी आने के बाद वो बाबा से मिले, बाबा के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे एक बात कही जो नाना साहब को बाबा ने कहा कि इस बात को हमेशा याद रखना। बाबा कहते हैं कि नाना, तुम्हारे द्वार पर जो भी व्यक्ति आए, जो भी नीडी व्यक्ति आए या फिर जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आए, उसको कभी भी अपमान मत करना उसका, क्योंकि तुम इतने सक्षम हो, ईश्वर ने तुम्हें सब दिया है। तो अगर कोई व्यक्ति तुमसे कुछ छोटा सा मांगने के लिए भी आता है तो उसको दे देना। अगर वो ज़्यादा की इच्छा रखता है तो थोड़ा और दे देना, लेकिन अगर वो और ज़्यादा अभिलाषा रख रहा है और बहुत कुछ मांगना चाह रहा है और तुम्हारी इच्छा नहीं है तो याद रखो उसको प्यार से मना कर देना, लेकिन उसको धुतकारना मत, उसका अपमान मत करना, उसको द्वार पे से धक्के मार के मत निकालना। नाना साहब ने ये बात सुनी और बाबा की बात उन्हें बहुत अच्छी लगी। उसके बाद नाना साहब बोलते हैं कि बाबा, अवश्य मैं आपकी इस बात का हमेशा स्मरण रखूंगा और जैसा आपने कहा है मैं उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करूंगा, उसकी बात हमेशा, आपकी बात जो है मैं मानूंगा। थोड़ा समय बीता और उसके लगभग 6 महीने बाद नाना साहब जो हैं वो अपने कल्याण वाले घर पर थे। कल्याण एक जगह है जहाँ पर नाना साहब का एक घर था और वो उसमें आराम से बैठे हुए थे। एक औरत आती है जो कि भिक्षा मांगने के लिए या फिर कुछ खाने को मांगने के लिए द्वार पर दस्तक देती है। नाना साहब किसी को भेजकर उसे थोड़ी सी सब्जी, थोड़ा सा अन्न दे देते हैं। वो जो औरत है वो थोड़ा सा और डिमांड करती है, ऐसे करके थोड़ा सा और दे देते हैं नाना साहब, लेकिन वो धीरे धीरे कर और भी ज़्यादा अभिलाषा उसकी बढ़ जाती है। नाना साहब अपनी पत्नी से कहकर एक संदेशा भिजवाते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। जब वो औरत वहाँ से फिर भी नहीं जाती तो नाना साहब अपने पियोन को आवाज़ लगाते हैं और उस औरत को डांटते हुए कहते हैं कि ये जो मेरा पियोन है ये आएगा और तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकाल देगा अगर तुम इस वक्त नहीं गई तो। वो परेशान होकर वो जो औरत आई थी वो वहाँ से चली जाती है। ये कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन इसके बाद जब शिरडी जाते हैं नाना साहब और बाबा के दर्शन करते हैं तो बाबा उनसे बात नहीं करते और बाबा उनसे किसी बात से क्रोधित होते हैं। नाना साहब ये देखकर हैरान थे कि बाबा ने उनसे बात नहीं की। नाना साहब बाबा से पूछते हैं कि देवा, आप मुझसे इतने नाराज़ क्यों हैं, क्या हो गया, आखिर मैंने क्या गलती कर दी। तो बाबा बोलते हैं कि जो व्यक्ति, जो भक्त मेरी बात सुनता ही नहीं है, जो मेरी बात एडवाइस ही नहीं सुनता, जो मेरी सलाह ही नहीं मानता, तो मैं उससे क्या बात करूं। नाना साहब थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि कौन सी एडवाइस, क्या बात कही आपने जो मुझसे, जो मैंने पूरी नहीं की। तो बाबा बोलते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ समय पहले ही समझाया था कि अगर तुम्हारे घर पे द्वार पर कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसकी इच्छा के अनुसार उसको दे दो। अगर वो ज़्यादा की अभिलाषा करता है और तुम्हारी इच्छा नहीं है देने की तो उसे प्यार से मना कर दो। नाना साहब बोलते हैं आपने समझाया था देवा, लेकिन हुआ क्या। फिर बाबा डायरेक्टली उनको संबोधित करते हुए कहते हैं कि थोड़े समय पहले एक महिला तुम्हारे घर पर आई थी जिसको तुमने अपने पियोन को कहा और फिर उस महिला को कहा कि ये डांट के तुम्हें यहाँ से निकाल देगा, तुम यहाँ से चले जाओ, और इस तरह का व्यवहार तुमने उस महिला के साथ किया। ये सुन के नाना साहब एकदम हैरान हो गए और उनको यकीन नहीं हुआ कि बाबा ने एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड वही पूरा सिनेरियो बता दिया जो उनके घर पर हुआ था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि नाना साहब को खुद ये बात बाबा से मिलते वक्त याद नहीं थी, लेकिन बाबा ने वर्ड टू वर्ड, सीन टू सीन एक एक चीज़ बता दी जो नाना साहब ने उस महिला से बोली थी। अब नाना साहब हैरान हुए और साथ ही में बहुत ज़्यादा पछताने लगे। बाबा ने कहा कि मैंने तुम्हें एक ही शिक्षा दी है, वो यही है कि कोई ज़रूरतमंद आए, तुम्हारी इच्छा हो तो दे दो, और ज़्यादा अभिलाषा करे तो मत दो, पर उसका साथ अपमान मत करो। तुम्हें अपमान करने का या उसको नीचा दिखाने का कोई भी हक नहीं है। तुम्हारी इच्छा हो और तुम्हें देना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा की अभिलाषा हो तो उसको प्यार से मना कर दो। इस तरह से वो थोड़ी देर तुम्हारे द्वार पर खड़ी रहती, लेकिन उसका अपमान नहीं होता। वो थोड़ी देर खड़ी रहती लेकिन वो चली जाती, लेकिन जो तुमने अपमान किया है, जो तुमने अहंकार दिखाया, वो गलत है। नाना साहब को अपनी भूल का, अपनी जो गलती उन्होंने की थी उसका एहसास होता है। और बाबा की ये सीख सिर्फ नाना साहब के लिए नहीं, वो हम सब के लिए। आज भी हम कभी ट्रैफिक सिग्नल पर जाएं या कहीं जाएं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमसे भीख मांगने के लिए या फिर कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ मांगने के लिए आता है। अगर हम उसे छोटा सा उपहार दे भी दें तो भी ठीक है, और कभी देने की इच्छा ना भी हो तो उसके साथ बुरा व्यवहार ना करें, शांति से उसको बोलें कि वो वहाँ से चला जाए, क्योंकि किसी का भी अपमान करना हमारे हक की बात नहीं है। और बाबा यही समझाना चाहते थे हमें, जिस वजह से बाबा नाना साहब को कह रहे हैं ये बात, लेकिन ये बात हम सब के लिए।
तो अक्सर ऐसी बातें जो हैं वो 100 साल पहले हुई, जो भक्तों से बाबा ने कही, जो सलाह बाबा ने दी, लेकिन वो सिर्फ उन भक्तों के लिए सीमित नहीं थी, वो हम सब के लिए सीमित थी। अगर आप बाबा से जुड़ना चाहते हैं, बाबा से जुड़ी हुई ऐसी अनोखी कहानियाँ जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।